वेलकम टू बैकट्रैक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स इन ए क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसको हम सब यूनिट्स भी बोलते हैं, वो आपस में अरेंज्ड होती हैं, आपस में लिंक्ड होती हैं। एंड वो लिंक्ड होती है किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वॉन डर वाल बॉन्ड से बिटवीन नॉन पोलर साइड चेन एटम्स। Quaternary structure of protein can be simple as two subunits only, or it can be a complex as a dozens of subunits. ये जो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन्स की, ये हर सब यूनिट का मतलब मल्टीपल यूनिट से मिलके एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बन रहा है क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये जो आपस में सब यूनिट्स लिंक्ड है, ईच सब यूनिट हैज इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। कुछ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की पॉलीपेप्टाइड चेन्स और सब यूनिट्स ऐसी होती है जो सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के साथ ही वर्किंग होगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो सब यूनिट्स हैं उनका अपना फंक्शन भी होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में। There are various examples of protein quaternary structure such as hemoglobin, alcohol dehydrogenase, insulin, DNA polymerase, etc. हीमोग्लोबिन में जो टोटल सब यूनिट्स हैं और टोटल पॉलीपेप्टाइड्स हैं प्रोटीन्स की, वो 4 हैं। इसी तरीके से इंसुलिन में जो टोटल सब यूनिट्स हैं वो 2 हैं। हम प्रॉपर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन में अभी मैंने बताया आपको टोटल 4 सब यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 पेयर ऑफ ईच सब यूनिट हैज अ सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 2 सब यूनिट्स जो है वो अल्फा की है और 2 सब यूनिट्स जो है वो बीटा चेन की है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो चेन्स हैं और सब यूनिट्स हैं, ये आपस में बाउंड होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप से, और प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसमें हीम प्रेजेंट होता है। हीम इज Fe2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें आप ये पर्पल कलर से देख रहे हैं, दिस इज द Fe। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, ये एक चेन में है। इसी तरीके से ये चारों चेन में होता है। ये मैंने चेन नहीं दिखाया है यहाँ पर। मान लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है और इस ग्रुप में हीम प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो चारों सब यूनिट्स हैं उन चारों में ही ये प्रेजेंट होगा, और हर एक Fe2 के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करता है। ठीक, सो टोटल चेन्स हीमोग्लोबिन में कितनी है? 4। 2 अल्फा चेन्स जिनका अमीनो एसिड कितना है? 141 सीक्वेंस लेंथ है, 141 अमीनो एसिड का। और जो बीटा चेन्स है उसमें 146 अमीनो एसिड्स प्रेजेंस है। दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स को हम लोग सॉल्ट ब्रिजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है। तो एक क्या क्वालिटी होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, कि जैसे ही मान लीजिए 4 यूनिट्स थी इसमें और एक से आके ऑक्सीजन बाइंड किया, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करते हैं, क्योंकि चारों चेन में एक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप विद हीम प्रेजेंट है। तो जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज आता है, जिस वजह से वो फैसिलिटेट करता है और चेन्स को भी कि कंपैरेटिवली जितना पहले वाला ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, कंपैरेटिवली उससे इजियर वे में रेस्ट 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आकर के बाइंड कर जाते हैं। तो ये जो पहले मॉलिक्यूल के बाइंड होने की वजह से जो चेंज आया, कन्फर्मेशन चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग?
एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो एलोस्टेरिक इफेक्ट समझ आया क्या है? जब एक मॉलिक्यूल आकर के एक सब यूनिट से बाइंड किया, उसने फैसिलिटेट कर दिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कि वो और इजीली बाइंड कर पाएगा। तो वो जो कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है एक मॉलिक्यूल के बाइंड होने से, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक इफेक्ट। और ये बहुत ही कॉमनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। एक टर्म आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं बता रही हूँ, ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। सो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स क्या है? ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में वही होता है जो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है, उसमें अभी हमने देखा कि 2, 4, 6 अप टू डजन्स ऑफ, और एक दो ज्यादा भी हो सकती है डजन से, ठीक है। तो ओलिगोमर आपको पता है ना कितना? ओलिगोमर हम जनरली कंसीडर करते हैं जब हमारे 2 to अप टू 10 और 12 सब यूनिट्स होती है। तो जब इतनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं किसी भी प्रोटीन में, तो हम उस स्टेट को प्रोटीन की ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ओलिगोमेरिक प्रोटीन जो है वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपके होमो और एक हेट्रो। होमो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स वो हैं जो मल्टीपल चेन्स प्रेजेंट थी, वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन में देखा था कि 4 चेन्स थी जिसमें 2 अल्फा थी और 2 बीटा थी। तो जो 2 अल्फा चेन्स थी वो होमो ओलिगोमर थी, लेकिन ओवरऑल जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था वो ओलिगोमर नहीं है, क्योंकि उसमें बीटा चेन भी प्रेजेंट है। तो जब आपकी सारी चेन्स आइडेंटिकल हो, मान लीजिए सारी अल्फा चेन्स है या सारी बीटा चेन्स है, तो हम उसको होमो ओलिगन बोलते हैं। और अगर डिफरेंट चेन्स प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं। Hopefully you understood the concept of quaternary structure of protein. Thank you.